जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला। साचो तेरो नाम हे राम तेरा तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सब लेकिन किसी किसी को अनुभव हुआ, उन्होंने संसार को बताया भगवान भी होते हैं। लोगों ने नहीं माना, संतों ने फिर परमात्मा को पुकारा, भक्तों ने फिर परमात्मा को पुकारा। कहते हैं वही निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के लिए सगुण साकार रूप ग्रहण करके अवतरित हो गए। भगत प्रेम वश सगुण सो होई, सगुण स्वरूप ग्रहण कर लिया। पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार। पानी को थोड़ी देर फ्रिज में रखिए, उसका एक आकार बनेगा। ऐसे परमात्मा निर्गुण निराकार, लेकिन उन्होंने भक्तों के लिए आकार लिया। वो परमात्मा जो बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, नाना प्रकार से अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। वो परमात्मा इस धराधाम पर पधारे हैं। राजकुमार दिन में 12 बजे आए। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। अरे राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा ना दिखा कोई राम देखा कोई
भैया देवता कद का कोई राम जैसा राजा भी देखे महाराजा देखे राजा भी देखे महाराजा अरे राजा कद का कोई राम जैसा भैया ओ राजा कद का कोई राम आए देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी श्री अयोध्या जी में लाइन लगी थी अयोध्या जी के राजमहल से लेकर सरजू जी के तट तक इतनी बड़ी लाइन थी लेकिन बाबा लाइन में लग गए धीरे धीरे लाइन बढ़ी मुख्य दरवाजे तक बाबा पहुंचे निकलने वालों का जो शिव थे उससे और ज्यादा पीछे शिव जी ने कहा क्या करें तुरंत भगवान को याद किया मन ही मन में अब राम जी ठहरे छोटे से करे तो करे क्या लेकिन छोटे बच्चों के पास जो शक्ति होती है तो शायद ही किसी के पास होती है राम जी ने रोना शुरू कर दिया माँ करती है चुप राम जी चुप होते नहीं राम जी रोने लगे इतने रोए माँ ने कहा नजर लग गई किसी को दर्शन नहीं मिलेंगे दर्शन अर्शन बंद लाला को किसी की नजर लग गई नजर लगी कहते हैं एक सखी जो थी वो बाहर घूमने के लिए निकली अचानक से शिव जी बैठे दिखाई दे गए एक गण शिव जी के साथ बैठा था सखी ने कहा बाबा क्या आपको जैसे कोई बच्चे को नजर लग जाए तो उतारना वगैरह कुछ आता है बाबा ने कहा हमको नहीं आता नहीं मैंने तो सोचा पूछ ले बस यहीं पास में महल से ही आए तो हमारा धंधा ही है चलिए कहते हैं शिव जी जैसे ही गए राम जी रो रहे थे जैसे ही बाबा शिव को देखा रोना होना भूला खिलखिल करके हंसने लगे राम जी कई बच्चे ऐसे होते हैं बाबाओं को देख करके और रोते हैं हरिद्वार में हम स्नान कर रहे थे गंगा जी के तट पर एक महात्मा थे बड़े बड़े बाल थे विशाल दाढ़ी एक व्यक्ति आया बोले महात्मा जी क्या तो थोड़ी दो देर और यहाँ रुके रहिए खड़े रहिए क्यों बोले मेरा जो बच्चा है 2 दिन से दूध नहीं पिया आपको देख करके डर के दूध पी रहा है एक मैया आए एक महात्मा के पास आपकी फोटो दे दीजिए महात्मा ने कहा क्यों पूजा करने के लिए बोले क्या बताएं बच्चों को आजकल लोग डरा भी देते हैं बाहर नहीं खेलना बाबा पकड़ के ले जाएगा ये खाओ वरना बाबा पकड़ के ले जाएगा अब बच्चों का क्या दोष बाहर निकले जैसे ही बाबा देखा दौड़ लगाई बड़ी दिक्कत है साहब राम जी चुप हो गए रोना भूल गए राम जी के दर्शन किए इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया कहते हैं सूर्य ने 1 महीने का 1 दिन बना लिया वो थे चंद्र देवता क्योंकि जब तक सूरज जी जाएंगे नहीं तब तक चंद्रमा जी का नंबर आएगा नहीं
चंद्रमा जी पहुंचे विष्णु जी के यहाँ, कुछ करिए, हमको आपके दर्शन नहीं मिल रहे। भगवान ने कहा तुमको किसने रोक दिया? अरे बोले क्या बताएं, जब तक सूरज जी जाएंगे नहीं तब तक हमारा नंबर कैसे आएगा? तो विष्णु जी ने कहा सुन लीजिए, हमने अवतार लिया है सूर्यवंश में, इस हिसाब बस ठहरे। क्या कहे? तो फिर प्रभु अब कुछ तो करिए आप। क्या करें? भगवान ने कहा देखो इतना कर सकते हैं। कितना? वैसे आए तो है हम सूर्यवंश में, लेकिन हमारे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के पीछे चंद्र लग गया। अयोध्या वृंदावन का आनंद ही कुछ और है। भगत सब बसते हैं वहां। आइए अपने मन को ले चले कहा? अयोध्या। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। अयोध्या की महिमा बड़ी गजब है। अरे तेरी मंद मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
कितनी भीड़ हो जाती है। वो तो मेरे राम जी आए थे तो सोचिए, चित्रण करिए, आनंद का पारावार नहीं रहा। समय धीरे धीरे बीता, राम जी थोड़े से बड़े हुए, परमात्मा अपनी बाल लीलाओं को करते हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बहुत प्रकार से बाल चरित्र को मेरे राम जी ने किया। देखिए भगवत कृपा है। बालक के स्वरूप में मेरे परमात्मा हैं। बाल गोपाल घर में जो होते हैं उनको बालक ना समझिए, उनको साक्षात परमात्मा समझिए। बच्चे घर में कुछ खाएं तो उनको खाने दीजिए, रोकिए नहीं। बाल भगवान है। कई लोग खाते नहीं, खाते भी नहीं, खाने भी नहीं देते। हम लोग जब अयोध्या में पढ़ते रहे, जो महंत जी थे इतना ताला लगा करके रखते थे पीका में। मिठाई जब सड़ जाती थी उसके बाद बच्चों को देते थे, लो। न खाते थे न खाने देते थे। अरे जो आया खाओ पियो आनंद करो। घर परिवार में आनंद से रहिए। जिस परिवार में बच्चे नहीं होते वो परिवार बेकार होता है। जिस घर में बच्चे की खिलखिलाहट नहीं है वो घर तो बेकार है साहब। अरे बच्चों से रौनक है, कभी शोर शराबा करे तो करने दिया करो, क्यों रोकना। बच्चे शोर नहीं करेंगे तो हम करेंगे, आप करेंगे क्या? उनसे ही तो घर की रौनक है। हम कथा में कभी बच्चों को गुस्सा नहीं होते। अरे खेलो, जहाँ खेलना है वहाँ खेलो, कतई नहीं। राम जी बाल लीला कर रहे हैं। कहते हैं दौड़ लगा करके परमात्मा आए। एक नंदी बैठा था, नंदी के सींग थे। राम जी ने नंदी के सींगों को पकड़ा, यूं किया, फिर अपनी तरफ किया, फिर अपनी तरफ किया, फिर अपनी तरफ। तो उस नंदी को, उस बैल को मजा आने लगा। इतने में लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रहे हो लाला? अरे बोले हम तो झूला झूल रहे। बोले हमको भी झुलाओ। बोले तुम भी आ जाओ। एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, सींग पर ऐसे ऐसे दोनों करते। नंदी जो था थोड़ी देर में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अब मेरे राम जी चिल्लाए। माँ ने जैसे सुना दौड़ लगा करके माँ आई। माँ ने कहा बेटे ये क्या करते? बोले हम तो झूला झूल रहे थे। ओफो, घर में इतने झूले हैं, उसमें नहीं झूल सकते, इसमें ही झूलोगे? नटखट लीला है। समय बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण कर अवसर श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक संस्कार है
नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, ये सब संस्कार हैं। हम लोग तो सब भूल गए। भारतीय संस्कृति, इसको याद रखिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये हमारी जन्मभूमि है, स्वर्ग से भी सुंदर है। नामकरण संस्कार का समय, देखिए नाम का प्रभाव पड़ता है। नाम ऐसे रखिए घर में जो बचपन